चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा के दार्शनिक चिंतन से उपजा उपन्यास चित्रलेखा। जीवन के आंगन में मन के विचारों और तन के विकारों का मल्लयुद्ध चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने जाना कि कुमारगिरी वासना के वशीभूत हो चुके हैं। अब तर्क या कुतर्क सब व्यर्थ है। चित्रलेखा के तन की चाह में तप की राह कहीं पीछे छूट गई है। अब योगी की एक ही कामना है चित्रलेखा, एक ही वासना है चित्रलेखा। तुम अपने को धोखा दे रही हो देवी चित्रलेखा। जिस समय तुमने बीजगुप्त को छोड़ा था, उस समय तुमने उनको मुझसे प्रेम करने के लिए छोड़ा था। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। यही नहीं, उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, केवल इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता था और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। बस करो, बस करो। बस करूं? इतनी ही बात से तुम चंचल हो उठी नर्तकी? नहीं, बात पूरी करूंगा और तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुमने जो कुछ किया उसका बदला तुम्हें मिल गया। तुम समझती हो बीजगुप्त तुमसे अब भी प्रेम करता है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त के यहां लौटने पर जब तुम बीजगुप्त के पास जाओगी वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। यदि तुम ऐसा समझती हो तो भूल करती हो। तुम्हारे विष के प्रभाव को दूर करने वाला अमृत उसे मिल गया। तुमने उसे मिटाने में कुछ भी न उठा रखा था, पर यशोधरा ने उसे बचा लिया। और अब बीजगुप्त यशोधरा के साथ वैवाहिक जीवन के आनंद का उपभोग कर रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो योगी? क्या बीजगुप्त ने यशोधरा के साथ विवाह कर लिया? नहीं योगी, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है? तुम्हारा वासना से वशीभूत होकर पवित्र प्रेम को ठुकराकर मेरे पास चले आना संभव है, और बीजगुप्त का एक स्वर्गीय प्रतिमा से पवित्र वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना संभव नहीं है। ओह, तुम में कितना झूठा अभिमान है, अपने ऊपर कैसा अचल विश्वास है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाओ, नव दंपत्ति आज प्रातःकाल के समय आ गए हैं, उनको बधाई दे आओ। जाओ, तुम अपनी आंखों से ही अपने प्रेमी नहीं, अपने दास को दूसरी स्त्री से प्रणय क्रीड़ा करते देखा। क्या वे आ गए? क्या वे लौट आए? योगी, योगी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम ये कह दो, तुम ये कह दो कि तुमने जो कुछ कहा वो झूठ है, झूठ है वो। कह दूं कि झूठ है? हाँ। सत्य को झूठ कह दूं? जाओ, जाओ, तुम स्वयं देखाओ। नहीं, सब समाप्त हो गया। अब नहीं जाऊंगी। जाने से लाभ, मेरा धन लुट गया। सब समाप्त हो गया? कहीं कुछ समाप्त भी होता है? एक बात का समाप्त होना दूसरी बात का आरंभ होना है।
समाप्त कैसे हो गया देवी चित्रलेखा? तुम जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करती तो मुझसे घृणा भी नहीं करती। तुम मेरे जीवन में आना चाहती हो। अभी तक तुम नहीं आ सकी केवल बीजगुप्त के कारण। तुमने उसके जीवन को दुखमय बनाया, उसने तुम्हारे जीवन को दुखमय बनाया। बीजगुप्त ने एक आधार पा लिया, तुम्हें भी आधार न ढूंढना पड़ेगा। देवी चित्रलेखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम प्रेम ही मेरा धर्म हो गया है। तुम मेरे जीवन में आ गई हो, तुम मुझे प्रेम की दीक्षा देने आई हो। आओ, हम तुम एक हो जाएं। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। चित्रलेखा ने अपना हाथ कुमारगिरी के हाथ में बिना किसी विरोध के दे दिया। उसने अपना सिर उठाकर कुमारगिरी की आंखों से अपनी आंखें मिला दी। कुमारगिरी का मुख झुका, चित्रलेखा का मुख कुछ ऊपर उठा। दोनों के अधर मिल गए। काफी देर तक दोनों के अधर मिले रहे। तुम मुझे डुबाने के लिए आई हो, मैं भी डूबने को तैयार हूं। चलो, कितना सुख है, कितनी हलचल है। मेरी आराध्य देवी, मेरी प्राणेश्वरी, आज तुम्हारे यौवन के अथाह सागर में डूबने आया हूं। तो फिर ऐसा ही हो। जब प्रातःकाल चित्रलेखा की आंख खुली, वो उद्विग्न थी। बीजगुप्त ने उसे छोड़ दिया, यह भावना उसके लिए असह्य थी। उसका संसार अंधकारमय था। उसे रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। उसने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? उस समय कुमारगिरी सो रहे थे। कुमारगिरी का मुख विकृत हो रहा था। संयम को एक क्षण में ही तोड़ देने वाली वासना ने उनके तेजोमय मुखमंडल पर एक धुंधलेपन का आवरण डाल दिया था। चित्रलेखा कुछ देर तक एकटक कुमारगिरी की ओर देखती रही। इसके बाद वो एकाएक अकारण ही कांप उठी। उस व्यक्ति का मुख, जिसके साथ रात भर उसने भोग विलास किया, उसे इतना भयानक और घृणोत्पादक क्यों लग रहा था? विशाल देव उस समय उपासना समाप्त कर रहा था। चित्रलेखा को देखकर उसने नमस्कार किया। देवी का मुख आज इतना उतरा हुआ क्यों है? रात भर मैंने भयानक स्वप्न देखे हैं विशाल देव। उन स्वप्नों ने मुझे उद्विग्न कर दिया। आज अभी तक गुरुदेव भी कुटी के बाहर नहीं आए। वे अभी तक समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ हैं? आज पहली बार गुरुदेव ने अपने जीवन का नियम तोड़ा है। देवी चित्रलेखा, क्या मैं आपके उन स्वप्नों के संबंध में अधिक पूछ सकता हूं?
इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा कि वे स्वप्न मेरे गत जीवन से संबद्ध हैं। गत जीवन से संबद्ध हैं? हाँ। देवी, यदि आप उचित समझें तो मैं आर्य बीजगुप्त का पता लगाऊं। संभव है कि वे आ गए हों। वे आ गए हैं, इतना मैं जानती हूं। पर इससे क्या? उनके आने से अथवा न आने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। तुम्हें समझना बड़ा कठिन है। अभी उस दिन तुम यहां से बीजगुप्त के पास जाना चाहती थी। हाँ, उस दिन मैं जाना चाहती थी, पर आज नहीं जाना चाहती। विशाल देव, मेरे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में तुम्हारे लिए इतनी उत्सुकता दिखाना कहां तक उचित है? तुमने इस पर कभी विचार भी किया है? बीजगुप्त ने चित्रलेखा को भुलाकर एक नया जीवन आरंभ कर दिया है, ये समाचार चित्रलेखा को निर्बल बनाने के लिए पर्याप्त था। किंतु जब चित्रलेखा जानेगी कि बीजगुप्त के विवाह की बात सच नहीं है, तब क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे अगले सप्ताह। आज की कड़ी में कामुक योगी कुमार गिरी को साकार किया सुधीर पांडे ने, और वासना की बलि चित्रलेखा का रूप धरा दिशी दुग्गल ने। विशाल देव बने कुमार रामप्रवेश। उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमानी। प्रसारण के इस रूप को आप तक पहुंचाने में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की परिकल्पना को ये स्वरूप देने वाले हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब रेणु बंसल आपसे विदा लेती है। नमस्कार।